डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। यानी जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसमें हम एटम को हार्ड स्फीयर, ठोस कठोर गोला मानते हैं। तो जब एटम उस सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्यूबिक सिस्टम में जो जिस तरह का भी हो प्रेजेंट होता है, तो उसमें कुछ स्पेस जो है वैकेंट रह जाते हैं, कुछ स्थान खाली रह जाता है, बाकी के स्थान ये गोलों से यानी एटम से जो है ये भरे रहते हैं। तो कितना उस टोटल अवेलेबल वॉल्यूम का कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, यानी उस घन का जो कि उपलब्ध आयतन का कितना आयतन गोला घेरता है, यही उसकी जो है संकुलन क्षमता कहलाएगी। तो जो टोटल स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा इन अवेलेबल स्पेस ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा उसका कितना परसेंट जो है वो एटम और स्फीयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वही उसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लैटिस, सरल घनीय जालक में, तो सरल घनीय जालक में आप जानते हैं कि जो है मान लेते हैं इसमें पहली चीज की एज लेंथ, एज यानी कोर या किनारा, इसकी जो एज लेंथ होगी मान लेते हैं ये ए है, और रेडियस ऑफ एटम और स्फीयर जो भी आप कह लीजिए, रेडियस ऑफ एटम वो आर है। तो यहां से वॉल्यूम, आयतन ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। और आपने अभी इसके पिछले वीडियो में जो पढ़ा है नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है, निकटतम जो दूरी होगी डी, ये किसके इक्वल होती है, 2r के इक्वल होती है। तो इसका जो है सीधे यूज करेंगे, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ए क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस जो हमारी होती है सिंपल क्यूबिक सेल में जो है वो ए के इक्वल होती है और यही 2r के इक्वल है। तो ए क्यूब जो है हमारा 8r क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो हम एक रिलेशन इसका यूज करेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इस इकाई सेल या एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पर एटम का उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, यानी नंबर ऑफ एटम 1 होंगे। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन कितना होगा, और ये जो आयतन होगा वो कैसा होगा, ये जो वॉल्यूम होगा ये कैसा होगा, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये
ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होगा और ये किसके इक्वल होगा, 4/3πr³। ये आप जानते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है एटम का 4/3πr³। तो यहां से पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता, ये किसके इक्वल आ जाएगी, पैकिंग इफिशियंसी होगा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर और एटम, वन एटम occupied in यूनिट सेल, यानी एक परमाणु द्वारा इकाई सेल में घेरा गया आयतन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल का कुल आयतन। और ये आपने दोनों वैल्यू निकाल रखी है, कहाँ, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। तो ये आ जाएगा। तो इफिशियंसी निकालनी है तो ये हम परसेंट में निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100, इतने परसेंट निकाला जाता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/3πr³ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³। और यहाँ देखिए A³ की वैल्यू निकाली है 8r³ इक्वेशन 1 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 4πr³/3 × 8r³। तो यहाँ से ये r³ कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बचेगा सिंपल जो है आपका 4/3 × π/8, या इसको हम, एक चीज यहाँ पे छूट गई है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/6 × 100। और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 या 22/7। इसको रख करके सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा 52.36%, और इसको हम नियरली लिखते हैं 52.4%। तो 52.4% स्पेस जो है वो आपका एटम या स्फीयर घेरेगा, ऑक्यूपाई करेगा, रेस्ट स्पेस जो है वो वैकेंट होगा। सेकंड देखिए, पैकिंग इफिशियंसी इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP, इसी को जो है हम कहेंगे फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित
क्यूबिक यूनिट सेल, दोनों में जो है इक्वल वॉल्यूम ही जो है ऑक्यूपाई होता है HCP और CCP में। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जब हमने आपको क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन बताया था त्रिविमा में निविड़ संकुलन, तो आपको वहां बताया था HCP और CCP, इसकी संरचना जो होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। तो इसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसमें एटम जो होंगे वो क्यूब के हर कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और क्यूब के फेस पे, हर फेस पे प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर पर जो है इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसमें यानी ये इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर या लैटिस HCP तथा CCP संरचना में, और इसी को जो है हम फलक केंद्रित संरचना भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ध्यान रखिएगा ये फलक केंद्रित इकाई सेल भी कहा जाएगा ये। तो इसमें एज लेंथ सेम रहेगी, रेडियस ऑफ आइटम सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल सेम रहेगा। अब इसमें जो है केवल कुछ वैल्यू चेंज होंगी, रेस्ट कैलकुलेशन एक ही जैसी है। अब इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस, तो इसके पिछले वीडियो में आपको नियरेस्ट डिस्टेंस आपको बताया था, नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू D इक्वल टू ये ऑलवेज 2R, और ये किसके इक्वल आया था? A/√2। तो यहां से जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो हम निकालेंगे, तो यहां से A क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि इसका जो है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो A क्यूब जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा A क्यूब, और R में हमें रिलेशन चाहिए, तो या तो R को जो है हम A के टर्म में कन्वर्ट करें या A को R के टर्म में कन्वर्ट करें। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2R, इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 16√2R क्यूब। इस रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो इसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर, और कॉर्नर पर जो है इसका कंट्रीब्यूशन योगदान 1/8 होता है, और फेस पर फलक 6 फलक होती हैं और हर फलक पर इसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। उस यूनिट सेल में आधा होता है, आधा वो दूसरे यूनिट सेल में। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इसमें जो है क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ, अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ 4 एटम, ये हो जाएगा 4/3 πr क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम होगा। ध्यान रखिएगा ये घेरा गया आयतन होगा। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी?
पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल, इकाई सेल में 4 परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 4 एटम, आपको ये वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो यहाँ से ये पुट कर दीजिए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये आपको मालूम है ए क्यूब, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब। तो यहां से देखिए ए क्यूब की वैल्यू ये इक्वेशन 1 से निकली है 16√2 आर क्यूब, 16√2 आर क्यूब। ये आर क्यूब का टर्म कैंसिल हो जाएगा, 16 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज फिर छूट गई है, मल्टीप्लाइड बाई 100, और पाई की वैल्यू 3.14 आप जानते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा पाई बाई 3√2 इंटू 100। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है आप इसमें रख दीजिए 3.14 और √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे ये आएगा 74.01%, तो इसको हम नियरली 74% ही लिखते हैं। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड वन, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या स्ट्रक्चर, अंतः या काय केंद्रित घनीय जालक में तो पहली 3 चीजें तो इसमें सेम रहेंगी। एज लेंथ कोर की लंबाई a, रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ स्फीयर r, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका a क्यूब हो जाएगा, क्यूब है, और उसकी कोर या एज आपने a मानी है तो उसका वॉल्यूम। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपको नियरेस्ट डिस्टेंस जो आपको बताई थी वो क्या थी, नियरेस्ट डिस्टेंस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल
डी जो है वो √3a/4, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये याद रहना चाहिए, या फिर आपको इसमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर बना के और फिर उसके आगे का ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट करने के लिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहले आपको ये नियरेस्ट डिस्टेंस वाला दिखाना पड़ेगा। इसको हमने इसीलिए अलग बताया है पिछले वीडियो में, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में ये चीज़ आपको मिलेगी। तो वहाँ से इसको जान करके और उसके बाद, लेकिन अगर पैकिंग एफिशिएंसी पूछा गया इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस तो आपको ये डिस्टेंस जो है सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। टाइम अगर कम हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कुछ नंबर आधे नंबर कटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से ए क्यूब, ए और आर के बीच हमें रिलेशन चाहिए, तो ए क्यूब जो है हमारा कितना हो जाएगा, इसमें ए क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये ए जो है ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8r/√3। इसमें देखिए कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, जो नियरेस्ट डिस्टेंस बॉडी सेंटर्ड में √3, तो सॉरी ये r की वैल्यू होती है ना कि 2r, एक चीज यही छूट रही थी, ये r की वैल्यू होती है r इक्वल टू दिस। तो यहाँ से a क्यूब हो जाएगा आपका 4r/√3 का क्यूब, ये आपका हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64r³/3√3, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर और एक जो है वो बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर क्या होगा ये आपको बता चुके हैं, जो क्यूब का डायगोनल होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पर प्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें 2 हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स कितना होगा, एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr³ अगर r उसकी रेडियस है इंटू 2। तो पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स ऑक्युपाइड इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में 2 परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बटा इकाई सेल का कुल आयतन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ या टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से ये आ जाएगा 2 × 4/3πr³ डिवाइडेड बाय a³ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 8πr³/3 मल्टीप्लाइड बाय a³ की वैल्यू जो है हम यहाँ से इक्वेशन 1 से रख देंगे, ये हो जाएगी 64r³ 3√3 जो है आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 ये कैंसिल हो जाएगा, r³ पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ से, π√3 डिवाइडेड बाई 8 × 100। अब इस पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर दीजिए। तो जब
3.14 इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे और रख करके सॉल्व करेंगे तो ये 68 आएगा, 68%। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट लैटिस में जो टोटल क्यूब का वॉल्यूम होगा, यानी टोटल अवेलेबल वॉल्यूम होगा, कुल उपलब्ध आयतन जो घन का होगा उसका 68% जो है वो एटम या स्फीयर ऑक्युपाई करेगा। उसका 68% परमाणु या गोला जो है वो स्थान घेरेगा। रेस्ट जो है वो वैकेंट वॉल्यूम होगा, शेष खाली आयतन होगा। तो इतनी चीज आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।